आप सभी ने जासूसों को फिल्मी कहानियों में हीरो की तरह तो जरूर ही देखा होगा, लेकिन असल जिंदगी में जासूस एक गुमनाम जिंदगी जी रहा होता है, पराये देश में पराये पहचान के साथ, इस डर से कि कहीं पकड़ा न जाऊं, कहीं किसी की नजर में ना आ जाऊं। आइए जानते हैं भारत के महान जासूस देशभक्तों के बारे में। नंबर 7 पर है सहमत खान। कई लोगों ने राजी मूवी तो जरूर देखी होगी। ये मूवी हरिंदर छिक्का के नोवेल कॉलिंग सहमत से प्रेरित थी, जो कि एक इंडियन अंडरकवर एजेंट सहमत खान की जिंदगी पर आधारित है। अच्छा, मैं आपको यहाँ बता दूं, सहमत खान एक काल्पनिक नाम है, क्योंकि इस ऑफिसर का असली नाम आज तक किसी को नहीं पता। ये एक कश्मीरी बिजनेसमैन की बेटी थी। इन्होंने भारत के लिए जासूसी करने के लिए एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर से शादी किया, जिससे उनका पाकिस्तान जाने का रास्ता साफ हो गया। उन्होंने सन 1971 की लड़ाई में भारत के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा किया। बाद में यह महिला जासूस वापस भारत भी आई, और जब वो वापस आई उस समय पाकिस्तानी अफसर के बच्चे की मां बनने वाली थी। उनको पाकिस्तानी अफसर से प्यार हो गया था। अच्छा, गर्व की बात तो यह है कि इनका बेटा भी आगे चलकर इंडियन आर्मी में ही भर्ती हुआ। नंबर 6 पर है सरस्वती राजामणि। रंगून के एक अमीर घराने में जन्मी बहादुर लड़की, जिन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज से जुड़ गई थी। वो INA की मिलिट्री इंटेलिजेंस का हिस्सा थी। उन्होंने लड़कों के वेश में अंग्रेजी अफसरों के कैंप और घरों में काम करना स्टार्ट किया, और आजादी की लड़ाई में कई इंपॉर्टेंट जानकारियां इकट्ठा करके इन्होंने ऊपर तक पहुंचाई। कहा जाता है एक बार इनकी एक साथी को अंग्रेजी फौज ने पकड़ लिया। तब अद्भुत साहस का प्रदर्शन करते हुए वे एक डांसर के रूप में वहां पहुंच गईं और अपने साथी को छुड़ाकर ले भी आईं। हालांकि इस दौरान उनके पैर में गोली भी लगी थी, और 3 दिनों तक भूखी प्यासी वे एक पेड़ पर रहीं। 5वें नंबर पर हैं रविंद्र कौशिक। राजस्थान के गंगानगर के रहने वाले रविंद्र जासूसी इतिहास के सरताज हैं। उनकी वेश बदलने की प्रतिभा अतुलनीय थी। इसी कला के दम पर वे रॉ की तरफ से पाकिस्तान जाकर पाकिस्तानी आर्मी में मेजर बने और भारत को महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहे। भारत सरकार ने उन्हें ब्लैक टाइगर की उपाधि दी थी। रविंद्र उर्फ नवी अहमद शाकिर अपना काम ठीक से कर ही रहे थे कि एक दिन ISI ने उन्हें पकड़ लिया और आजीवन जेल की सजा काटते हुए साल 2001 में उनका देहांत हो गया। चौथे हैं कश्मीर सिंह। पेशे से एक फोटोग्राफर थे। साल 1969 में पहली बार पाकिस्तान जाकर कश्मीर सिंह ने ही पाकिस्तान को चीन से मिले TS-59 टैंक्स के बारे में भारत को बताया था। मोहम्मद अब्राहम के नाम से पाकिस्तान में घुसे होशियारपुर पंजाब के रहने वाले कश्मीर सिंह ने 35 साल पाकिस्तान की जेल में भी गुजारे। वे जरूरी दस्तावेज लेकर भारत आते थे, लेकिन एक बार वापस जाते टाइम उनके गाइड ने उन्हें धोखा दिया और वे पकड़े गए। लेकिन पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की मदद से वे भारत वापस लौट आए थे। तीसरे नंबर पर आते हैं मोहनलाल भास्कर। पाकिस्तान के खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम को दुनिया के सामने लाने वाले यह शख्स मोहनलाल भास्कर हैं। इनकी निजी जिंदगी भी दुनिया से बहुत ज्यादा छुपी हुई है। पाकिस्तान में मोहम्मद असलम के नाम से रह रहे मोहनलाल ने पाकिस्तान की नाक के नीचे से महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी इकट्ठा किया, पर अमरीक सिंह नाम के डबल एजेंट ने उन्हें धोखा दिया और वे पकड़े गए। पाकिस्तानी कोर्ट ने उन्हें 14 साल की सजा सुनाई, लेकिन भारत सरकार की कोशिशों से मोहनलाल साल 1974 में भारत वापस लौट आए। अब हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पर आते हैं सर अजीत डोभाल। इन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। इनके 33 साल के करियर में इन्होंने सिर्फ 7 साल के लिए पुलिस यूनिफॉर्म पहना। इन्होंने देश के लिए कई अंडरकवर ऑपरेशंस को अंजाम दिया। ये जासूस बनकर 7 साल तक पाकिस्तान में रहे, भारत के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया। इतना ही नहीं, अजीत डोभाल ने कई हाईजैकिंग्स को टर्मिनेट करने में और ब्लैक थंडर जैसे ऑपरेशंस को अंजाम देने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उन्हें भारत का दूसरा सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार कीर्ति चक्र भी मिला हुआ है। अब बारी है नंबर 1 पोजीशन की, और वो है रामेश्वर नाथ काव। मूल रूप से बनारस के रहने वाले काव के करियर की स्टार्टिंग एक IPS ऑफिसर के तौर पर किया। उन्होंने ही आगे चलकर साल 1969 में एक खुफिया एजेंसी की स्थापना किया। यही खुफिया एजेंसी आगे चलकर रॉ बनी। काव की बनाई एजेंसी ने साल 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दिया था। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको भी किसी स्पाई के बारे में पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं।